खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई एहतजाज और सड़कों की बंदिश पर पेशावर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस एजाज अनवर ने पूछा, चौथा रोज है, सड़कें बंद हैं, सूबाई हुकूमत ने अब तक क्या कार्रवाई की? सूबे के अवाम को शदीद मुश्किलात हैं, लोग जान से जा रहे हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि आपने समाज से कबल ही हमें जिम्मेदार करार दे दिया, वो किसी सियासी जमात के नुमाइंदे नहीं हैं। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मरकजी दरवाजे पर पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के धरने जारी। महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर खान, असद कैसर और सेनेटर्स पार्लियामेंट धरने में मौजूद। केपी हाउस के बाहर कैदियों की मजीद वैनें पहुंचा दी गईं। पीटीआई कारकुनान को हाट रावलपिंडी रोड पर धरना। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम, सेनेटर खुर्रम ज़ीशान और दीगर रहनुमा भी मौजूद। वज़ीर आला केपी के मुशीर इत्तलात शफी जान ने कहा है कि शिफा अस्पताल में बानी पीटीआई का ज़ाती मौलजीन की ज़ेरे निगरानी इलाज किया जाए। जब तक ये मुतालबा पूरा नहीं होगा, शाहराहें बंद रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और सीटीडी की शांगला में कार्रवाई के दौरान फितना खवारिज के सरगना नूर इस्लाम समेत 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुश्तरका ऑपरेशन कबल ग्राम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में किया गया। एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। हलाक दहशतगर्द फितना खवारिज के सरगना नूर इस्लाम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। शदीद फायरिंग के तबादले में पुलिस के 3 एहलकार शहीद हो गए। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में सीटीडी का घर पर छापा, 4 दहशतगर्द हलाक, 2 सीटीडी एहलकार भी जख्मी। दहशतगर्दों के 2 से 3 साथी फरार हो गए। घर से बरामद होने वाले बारूदी मवाद को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। डीआईजी सीटीडी असफर महेसर ने बताया कि गुज़श्ता महीने गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों की निशानदेही पर शाह लतीफ टाउन में छापा मारा गया। घर में मौजूद मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी, जिससे तीनों गिरफ्तार दहशतगर्द हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में घर में मौजूद चौथा दहशतगर्द मारा गया। घर से 5 हैंड ग्रेनेड और 1 SMG भी मिली है। बांग्लादेश में 9 मुंतखब अरकान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। तकरीब के मौके पर पार्लियामेंट जतिया संसद के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। कुछ देर बाद BNP की पार्लियामानी पार्टी इजलास में अपने कायद का इंतखाब करेगी। बांग्लादेश के नामजद वज़ीर आज़म तारिक रहमान आज शाम वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोलंबो में श्रीलंकन सदर से मुलाकात। श्रीलंकन सदर ने पाकिस्तान के भारत के साथ मैच खेलने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। कहा, पाकिस्तान के खैर सगाली के जज्बे को सराहते हैं। श्रीलंका की वज़ीर आज़म को बहुत जल्द पाकिस्तान के दौरे पर भेज रहे हैं। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानियों की वीज़ा मुश्किलात के बारे में आगाह किया। श्रीलंकन सदर का नोटिस, पाकिस्तान को तमाम फहरिस्तों से निकालने का हुक्म। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। कोयटा, मस्तूंग, चमन, पशीन, मुस्लिम बाग, योब, ज़ियारत, बारखान, सिब्बी, कल्लात और पंजगूर में बारिश। कराची में भी आज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में हल्की बारिश हो सकती है, तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। कराची में जुमे और हफ्ते को दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी फल्कियाती तंजीम ने इम्कान जाहिर किया है कि सऊदी अरब में बुध को पहला रोज़ा होगा। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। तर्जुमान सुपारकों के मुताबिक यकम रमज़ानुल मुबारक 19 फरवरी 2026 को होने का इम्कान है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की निगहबान रमज़ान के हवाले से इजलास में गुफ्तगू, कहा सहूलत बाजारों में आवाम को रिलीफ मिलेगा, किसी को अब कतार में नहीं लगना पड़ेगा। रमज़ान निगहबान कार्ड दिए जा रहे हैं जो एक्टिवेटेड हैं, किसी पिन की ज़रूरत नहीं। मजदूर कार्ड वालों को 7,000 रुपये इजाफी दिए जाएंगे। तमाम सहूलत बाजारों और होम डिलीवरी के लिए ये कार्ड इस्तेमाल हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अशिया खुरनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की शिकायत पर सख्त एक्शन होगा। जिसने रमज़ान में कीमतें बढ़ाईं उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। जेल गैरत से काटी जाती है। 14 साल जेल काटी। जब बच्चों से मिले तो वो कद में उनसे बड़े हो चुके थे। उन्हें 1.5 साल नहीं हुआ कि बेटा कह रहा है कि उसे मिलने नहीं दिया जा रहा। ये तकलीफ तो आपको बर्दाश्त करनी है। आप मदर टेरेसा बन जाते या क्रिकेट क्लब्स बनाते। अगर तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कोई और आसान काम करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर बानी PTI पर तनकीद। विहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि उस शख्स को रोज़ भाषण देने की आदत थी। हर TV पर उसकी तकरीर आती थी तो बाकी तकरीरें बंद हो जाती थीं। 4 साल के लिए मुल्क रुक गया था। हालात पहले से बेहतर है, मुकम्मल बेहतर होने में वक्त लगेगा। KP हुकूमत मार कुटाई पर उतरी हुई है। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत जरूरी है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आज उन्होंने बानी PTI से मुलाकात के लिए नाम दिए हैं। मुलाकातें होंगी तो सब कुछ तसल्ली बख्श होगा। धरना जारी रखने या ख़त्म करने का फैसला अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत करेगी। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास चाहते हैं कि सब में इत्तफाक हो। अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत चाहती है कि इख्तलाफात की बजाय मुशावरत से फ़ैसले हों। अडियाला में अहले खाना की मुलाकात करवा दें तो तशवीश ख़त्म हो जाएगी। PTI के साथ राबतों में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अहम किरदार अदा किया। अडियाला जेल में बानी PTI की आंख के मुआयने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी PTI की दाएं आंख की बिनाई 6/9 यानी 66% और बाएं आंख की बिनाई 6/6 यानी बिल्कुल ठीक है। उन्हें दाएं आंख के लिए 1.5 और बाएं आंख के लिए 0.75 पावर की ऐनक और आई ड्रॉप्स तजवीज़ किए गए। पहले इंजेक्शन के बाद बानी PTI की बिनाई में बेहतरी आई। मजीद 2 इंजेक्शन लगाए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 15 फरवरी 2026 को डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान पर मबनी मेडिकल बोर्ड ने बानी की आंखों का चेकअप किया। अपोजिशन रहनुमा अल्लामा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर को पिम्स में और दोनों की मौजूदगी में बानी PTI के ज़ाती मौलजीन डॉक्टर आसिम और खुरम मिर्ज़ा को टेलीफोन पर ब्रीफ किया गया। ज़ाती मौलजीन और रहनुमाओं ने तिब्बी सहूलियात और इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। बानी PTI की एंजियोग्राफी की जा सकती है जो डॉक्टर की तजवीज़ पर 25 फरवरी को दूसरा इंजेक्शन लगने से पहले या बाद में कराई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में जनवरी 2026 तक के सजाए मौत के तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर निपटाने का फैसला। सजाए मौत और उम्र कैद के मुकदमात आइंदा 45 दिनों में निपटाने का हदफ मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के एलामी के मुताबिक अक्टूबर 2024 से ज़ेर-ए-इल्तवा फौजदारी मुकदमात की मजमूई तादाद 19,549 से कम होकर 12,705 रह गई। इसी हफ्ते सजाए मौत उम्र कैद से मुतालिक 131 नए मुकदमात दायर हुए। हफ्तावार बुनियाद पर निपटाए गए मुकदमात की शरह दायर होने वाले मुकदमात से तकरीबन 270% ज़्यादा रही। जेल पेटिशंस के दायर होने से फैसले तक वाज़ेह और काबिल पेश गोई टाइमलाइन मुतारिफ करवाने का फैसला। फौजदारी मुकदमात में जमूत के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने के अज़म का एलान। गुजरांवाला में खातून और उसके 2 बच्चों के कत्ल का ज़ेर हिरासत मुलजिम मुबैना मुकाबले के दौरान हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। ताहम मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग की जद में आकर मुलजिम मारा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया का सरकारी दौरा मुकम्मल करके वस्ती लंदन में अपनी क़यामगाह पहुँच गए। लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। शहबाज शरीफ अमरीका में गज़ा अमन बोर्ड की मीटिंग में शिरकत करेंगे। अमरीका से वापसी पर भी लंदन में कुछ दिन क़याम का इम्कान है।
वज़ीर आज़म की जर्मन ज़बान में की गई गुफ्तगू की वीडियो ऑस्ट्रियन चांसलर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़ाती अकाउंट से शेयर कर दी। ऑस्ट्रियन चांसलर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जर्मन ज़बान में तकरीर को सराहा। शहबाज शरीफ से मुलाकात के लम्हात शेयर करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जर्मन ज़बान की महारत से उन्हें हैरान कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि ये दौरे ऑस्ट्रिया कामयाब रहा, तिजारत और सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलेंगे। वज़ीर आज़म ने जर्मन ज़बान में तकरीर की तो चांसलर और अवाम ने बहुत पसंद की। मैं समझता हूँ कि एक बहुत कामयाब दौरा और इससे नए एवेन्यूज खुलेंगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के, और ऑस्ट्रिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। और आज मुनफरिद बात ये रही कि जब प्राइम मिनिस्टर ने जर्मन के अंदर पूरी तकरीर की तो ना सिर्फ उनकी डेलीगेशन ने, उनके चांसलर ने, बल्कि ऑस्ट्रिया की आवाम ने बड़ा पसंद किया। इस वक्त सोशल मीडिया पे ऑस्ट्रिया पे वो तकरीर चल रही है कि एक वज़ीर आज़म ऐसा आया है जिसने उनकी अपनी ज़बान में उनसे गुफ्तगू की है, तो एक अपनाइयत का एहसास है और वो उसको बड़ा ओन कर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि ना कोई डील है ना ढील, डील की बातें कयास आराइयाँ हैं। लंदन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की आंख की तकलीफ को लेकर सनसनी फैलाई गई। सेहत की देखभाल हमारी जिम्मेदारी थी, वो यकीनी बनाई। तिब्बी माहिरीन ने भी देखा है, उनकी पार्टी के रहनुमाओं को भी ब्रीफिंग दी गई है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई अब हमदर्दी कार्ड खेलना चाह रही है। पूरी पार्टी एक तरफ और बानी की फैमिली एक तरफ है। अलीमा खान पीटीआई को डिक्टेट करती हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने केपी में रास्तों की बंदिश को आइन के आर्टिकल 15 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कि पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत के लिए वोट लिया था, लेकिन वो उन्हें ही अजियत पहुंचा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें मोहसिन नकवी ने की। मोहसिन नकवी वाहिद शख्स हैं जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर सकते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल से भी बात की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अबू धाबी में यूएई के नायब हुक्मरान और मुशीर कौमी सलामती उमूर से मुलाकात। मईशत, सरमायाकारी और सलामती उमूर पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल और अमन व सलामती के फ़रोग के लिए मुसलसल राबतों पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा यह ताउन दोनों बरादर ममालिक के दरमियान गहरे तारीखी ताल्लुकात का मज़हर है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सलामती फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में मुआशी और समाजी तरक्की के फ़रोग में अमाराती क़यादत की तामीर के किरदार को सराहा। अमरीकी सदर ट्रम्प ने कहा है कि वो ईरान मुज़ाकरात में बिलवास्ता तौर पर शामिल रहेंगे। ईरान डील चाहता है। ये भी कहा है कि वो सऊदी अरब और UAE के दरमियान झगड़े में मुलविस नहीं है, लिहाजा उसे तय नहीं कर सकते। जनीवा में ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर होगा। ईरान की सिपाही पासदारान के अपनाए हुर्मुज़ में फ़ौजी मशक़ें। बहरी जहाज़ को निशाना बनाने की भी मशक़। सरकारी TV पर जारी वीडियो में मुख्तलिफ हमलों और बड़े धमाकों के मनाजिर भी दिखाए गए। सिपाही पासदारान की ज़मीनी अफ़वाज के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने मशक़ों का मुआयना किया। मशक़ों को स्मार्ट कंट्रोल ऑफ हुर्मुज़ स्ट्रेट का नाम दिया गया है। अमेरिका का दूसरा बहरी बेड़ा भी ईरान के करीब पहुँच गया। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ने ईरान पर यौमिया 800 मरतबा फ़ज़ाई हमले की सलाहियत हासिल की, जो किसी भी ईरानी रद्दअमल के असर को ज़ायल करने के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बावजूद भारतीय खिलाड़ी आपस में लड़ पड़े। पाकिस्तान इनिंग्स में शाहीन आफरीदी का कैच ड्रॉप करने पर हार्दिक पांड्या कुलदीप यादव पर बरहम। इनिंग्स के अख्ताम पर दोनों खिलाड़ियों में तकरार। कुलदीप यादव कप्तान सूर्या कुमार को भी धक्का देकर आगे निकल गए। भारतीय खिलाड़ियों की लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में प्लॉट के तनाज़े पर फायरिंग से राहगीर समेत 2 अफराद जान बहक हो गए। शनाख्त ताहा शाह और शहरोम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ताहा को मारने आए थे, शहरोम राहगीर था। फायरिंग करने वाले 3 मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान फरार हो गए। शहरोम 8वीं जमात का तालिब इल्म था। उसके अहल खाना की इंसाफ की फरहमी की अपील। इस्लामाबाद में घरों में डकैती करने वाले गैंग के 3 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार। डाकुओं से 1 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद रकम बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान थाना लूही भीर और थाना बनीगाला के मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस 2002 में तरमीम। फायर सेफ्टी को इमारत की मंजूरी और तकमील के अमल का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। पब्लिक सेल और सनती इमारतों में फायर फाइटिंग के लिए मखसूस ज़ेर ज़मीन और ओवरहेड वाटर टैंक्स लाजमी करार। तस्दीक शुदा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग ड्राइंग्स जमा करवाना लाजमी करार। कंप्लीशन प्लान की मंजूरी के लिए सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और बल्दियाती इदारों की NOCs लाजमी करार। हर दुकान में कम से कम 1 फायर एक्सटिंग्विशर लाजमी होगा। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए हर 400 मुरब्बा फीट रकबे पर 1 फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूरी करार। कमर्शियल इलाकों में मजमूई पार्किंग के अलावा मोटरसाइकिल विजिटर पार्किंग देना होगी। आज सूरज को ग्रहण लगेगा, पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:56 पर होगा। शाम 5:12 पर ग्रहण उरूज पर होगा। ग्रहण का अख्ताम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:28 पर होगा। आज होने वाला सूरज ग्रहण रिंग ऑफ फायर होगा, जो सिर्फ एंटार्क्टिका में नजर आएगा। सूरज ग्रहण अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के चंद हिस्सों में भी देखा जा सकेगा। दुबई के पौश इलाकों पाम जुमेरा और दुबई मरीना में साइबर बैंक फ्रॉड बेनकाब। हुक्काम के मुताबिक इन इलाकों के मोबाइल सिग्नल्स हाईजैक किए गए। शैडो मोबाइल नेटवर्क बनाकर शहरों को निशाना बनाया गया। जाली बैंक SMS से अकाउंट से रकूम चोरी की गई। 3 रुकनी गैंग को 6 महीने कैद, सजा के बाद डिपोर्ट करने का हुक्म। मुल्ज़िमान की गाड़ी से खुसूसी जैमर्स और जदीद आलात बरामद। हुक्काम ने खबरदार किया है कि शहरी मशकूक लिंक्स पर क्लिक ना करें। चीन में रंगारंग तकरीबात से साल नौ का आगाज। बाहर के मेले सज गए, इमारतों पर चरागां, ड्रोन शो से खूबसूरत मुजाहरे। चीन में नया साल घोड़े से मौसूम किया गया है। चीन के सदर शी जिनपिंग के इत्तेहाद और बेहतर मुस्तकबिल की कोशिशें जारी रखने की उम्मीद। खुशहाली, तरक्की और हम आहंगी की दुआएं। रिवायती मौसीकी और रक्स। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के नए चीनी साल पर अवाम, हुकूमत और चीनी क़यादत को मुबारकबाद। कहा कि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन आलमी अमन और तरक्की की अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं। बरतानिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी की तैयारी। हुकूमत जून से कबल नए कवानीन पार्लियामेंट में पेश करेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक AI चैटबॉट्स पर भी सख्त कवायद लाने का फैसला। ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट में तरमीम मुतवक्के। बच्चों के लिए VPN का इस्तेमाल महदूद करने पर गौर। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अजनबी राब्तों पर भी कदगन मुतवक्के। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड में आइस हॉकी मैच के दौरान फायरिंग। हमलावर समेत 3 अफराद हलाक, 3 शदीद जख्मी। पुलिस से खदशा जाहिर किया है कि हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। फायरिंग का वाकया खानदानी झगड़े का नतीजा हो सकता है। ICC T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान टीम कल ग्रुप का आखिरी मैच नामीबिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए नामीबिया से मैच जीतना होगा। बारिश की सूरत में भी पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया जाएगा। आप लोग डोमेस्टिक का रोना रो रहे हैं कि डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, वो टेस्ट में परफॉर्म कर रहा है तब भी सिलेक्शन नहीं होती। मुझे बड़ा दुख हुआ है कि ये वो टेस्ट प्लेयर है जो 4 डे खेलता है और जितवाता है। 4 डे खेलता है और अभी पाकिस्तान की डूबती हुई नैया को इसने निकलवाया। इंग्लैंड की सीरीजें जितवाई, ठीक है, नुमान अली की बात करूंगा। अकेला आके सीरीजें जितवाई, लेकिन उसका इंसेंटिव क्या है? वो घर बैठा है। टेस्ट में ही पाकिस्तान के होता कोई नहीं, वो घर बैठा हुआ है। प्रोग्राम हारना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी ने पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर साजिद खान की एक ट्वीट शेयर की, जिसमें साजिद खान खुद को टीम में शामिल ना किए जाने पर रंजीदा हैं।
क्रिकेटर और तज्जियाकार अहमद शहजाद ने इस ट्वीट पर रद्दमल देते हुए कहा कि इस तरह प्लेयर्स का इस्तेहसाल होता है, यानी टेस्ट क्रिकेट तो होती ही कम है, लिहाजा साजिद खान को मौका ही नहीं मिलता। हालांकि ये वो प्लेयर है जिसने टीम को मुश्किलात से निकाला। एहसास कीजिए कि साजिद खान कितनी दुख से ये सब कह रहे हैं। कौमी टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने दूसरी शादी कर ली। इमाद वसीम ने पहली अहलिया से अलहदगी के 2 महीने बाद ही नायला नामी इन्फ्लुएंसर से दूसरी शादी कर ली। इमाद वसीम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एक कदम सोच समझकर और वाज़े नीयत के साथ उठाया। नायला उनकी ज़िंदगी में वक़ार, सुकून और इस्तेहकाम लाने का बायस बनी है। दूसरी जानिब इमाद की पहली अहलिया सानिया अशफाक ने दूसरी शादी पर तनकीद की और जवाब में लिखा कि सब झूठ है, तुमने धोखा दिया और तुम वही हो और अल्लाह इंसाफ करेगा। और मारूफ बरतानवी गुलकार एड शीरन 34 बरस के हो गए। बेहतरीन परफॉर्मेंस पर उन्हें दुनिया मौसीकी के सबसे बड़े अवार्ड ग्रैमी से भी नवाजा गया।